आज हम बात करने वाले क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत के बारे में। बेसिकली देखना, ये जो आपका सिद्धांत है वो क्यों आया, क्योंकि जो आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत था उसमें कुछ कमियां थी, और जो सबसे पहली कमी थी वो यही थी कि जो NH3 है, क्या कहा गया था कि कौन सा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया गया था। जैसे कि यदि मैं बात करूं CN, ये कैसे लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, इसका भी कारण नहीं बताया गया था। है तो बताया गया, लेकिन क्यों है इसका कारण किसने बताया, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत ने बताया। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत प्रस्तुत क्यों हुआ, ताकि ये कारण बता सके कि प्रबल लिगेंड, जो आपका प्रबल लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है तो क्यों है, और जो दुर्बल लिगेंड है वो दुर्बल लिगेंड है तो क्यों है। देखो, इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक का उदाहरण लेंगे जो कि जिसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, अष्टफल की होगी। कैसी होगी, अष्टफल की होगी। हाँ, तो देखो बेसिकली अष्टफल की संरचना कैसी होती है हमें वो देखना है। हाँ देखो क्या होता है, बीच में आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसे मैं कैपिटल M मान लेता हूं। यहां से क्या आता है, एक लिगैंड आता है। यहां से आपका क्या आता है, एक लिगैंड आता है। यहां से एक लिगैंड आता है, यहां से एक लिगैंड आता है इस प्रकार से ये ऊपर से क्या आता है, एक लिगैंड आता है, और नीचे से क्या आता है, एक लिगैंड आता है। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं, अष्टफल की संरचना। मैंने एक ऐसा उपसहसंयोजी यौगिक लिया है जिसकी जो ज्यामिति है वो कैसी है, आपकी अष्टफल की है। कैसी है, अष्टफल की है। तो अष्टफल की संरचना जो बेसिकली ऐसी रहती है, बीच में केंद्रीय धातु परमाणु और उसे 6 लोग क्या देते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। यहाँ पे क्या उपस्थित रहता है, आपका लिगैंड उपस्थित रहता है। अब बेसिकली हमें यहाँ पर एक बात को गौर करनी है कि ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, चाहे तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के स्थान पे क्रोमियम हो सकता है, CD हो सकता है, Fe हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी तत्व होते हैं उनके पास क्या रहता है, D कक्षक रहता है। हमने देखे थे ना कि आपका D कक्षक क्या रहता है, खाली रहता है। 3D में देखे थे हमने, कुछ इस प्रकार से भरे रहते, कुछ खाली रहते, वहां पर लिगेंड आता है और इस प्रकार से क्या देते हैं, आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। मतलब कि आपके जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास क्या उपस्थित रहता है, आपका D कक्षक उपस्थित रहता है। क्या रहता है, D कक्षक उपस्थित रहता है, और उन D कक्षकों में पहले से क्या भरे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो D कक्षक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, है ना। तो उन 5 कक्षकों के अलग अलग नाम है। जो आपका पहला नाम है वो क्या है, DXY, इस कक्षा का नाम, इस कक्षा का नाम DYZ, इस कक्षा का नाम DZX, इस कक्षा का नाम DX² माइनस Y², हाँ, और इस कक्षा का नाम क्या है, DZ²। हाँ, D में कितने कक्षक होते हैं, 5। उन 5 कक्षकों के नाम DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², DZ²। 5 कक्षक हो गए। अब बेसिकली इन D कक्षकों में क्या भरे हुए रहते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, यहाँ पर हमेशा भरे रहते हैं, और कभी कभी पूरे भरे रहते हैं, कभी कभी आधे भरे रहते हैं, भरे। तो D कक्षकों में एक प्रकार से क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। मतलब कि ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पास क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब बताओ, ये जो आपका लिगेंड है वो क्या लेके आता है अपने साथ, वो लेके आता है अपने साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आता है। अब बताओ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके भी पास इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, बेसिकली प्रतिकर्षण होता है। और यदि प्रतिकर्षण होता है तो हमेशा याद रखना किसका मान बढ़ता है, ऊर्जा का मान बढ़ता है। यदि याद रखना आकर्षण होता है तो ऊर्जा निकलती है, मतलब ऊर्जा कम होती है, लेकिन यदि प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा क्या होती है, आपकी बढ़ती है। तो फिर से केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होता है, D कक्षक, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पहले उपस्थित रहते हैं। अब जो लिगेंड आता है वो क्या लेके आता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो ये वाला लिगेंड, और बेसिकली यहाँ पर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उनकी इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। इतनी बात आपको पहले अच्छे से याद रखना है। हाँ, उसके बाद देखो, जो आपका DXY है, DYZ है और DZX है, ये जो तीनों अक्ष है ना वो कहां पर उपस्थित रहते हैं, आपके ये रहते हैं अक्षों के मध्य। ये बात आपको याद रखना है कि ये जो तीनों कक्ष होते हैं ना वो कहां पे स्थित होते हैं, अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। हाँ, और ये जो आपका DX² माइनस Y² है और DZ² है, ये कहां पर स्थित होते हैं, आपके
ये होते हैं अक्षों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? अक्षों पर स्थित होते हैं। इतनी बात आई समझ में? आपके 5D कक्षक होते हैं, dx वाई dy z dz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, जिसमें से ये तीनों कक्षक अक्षों के मध्य होते हैं और ये दोनों कक्षक कहाँ होते हैं? अक्षों पर होते हैं। अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका x y z, तो जो dx वाई dy z dz है ना, ये अक्षों के बीच में होंगे ऐसे। हाँ, जबकि जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है dz स्क्वायर है, ये एकदम अक्षों पे आएंगे ऐसे। आई बात समझ में? बेसिकली यहां पर ये है। इतनी बात समझ में कि ये अक्षों के मध्य होते हैं और ये अक्षों पर होते हैं। अब और एक बात यहां पर समझना, ये जो अष्टफल की आपकी संरचना होती है वो वास्तव में दिखाई कैसी देती है? ये जो होती है ना, बेसिकली आपकी अष्टफल की संरचना ऐसी होती है। अष्टफल की संरचना ऐसी होती है, बीच में होता है केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पर क्या होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ से एक लिगैंड आता है, यहाँ से एक आता है, यहाँ से एक आता है, यहाँ से एक आता है, इस प्रकार से होती है। ऊपर से एक लिगैंड आता है, नीचे से एक लिगैंड आता है। हाँ, इस प्रकार से होता है। तो बताओ, यहाँ से एक आ रहा है, 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 एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। अब देखना, इसे हम चाहे तो यदि मैं इसे क्या मान लूं? एक्स अक्ष मान लूं। क्या मान लूं? इसे मैं एक्स अक्ष मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप? जेड अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड अक्ष। और जो वाई अक्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये वाला होगा। वो कैसे होगा देखना, जैसे कि यदि हम इसे क्या मान लेते हैं, ये आपकी है इस प्रकार से, तो यहां से क्या आ रहा है आपका? एक लिगैंड यहां से आ रहा है, एक लिगैंड यहां से आ रहा है। तो यदि इसे मैं क्या मान लूं आपका इस प्रकार से एक्स अक्ष मान लूं, तो बताओ ये वाला जो हो जाएगा, ये कौन सा अक्ष हो जाएगा आपका? जेड अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड अक्ष हो जाएगा। और बेसिकली ये जो हो जाएगा वो कौन सा अक्ष हो जाएगा आपका? वाई अक्ष हो जाएगा। अब मैं इसे वाई अक्ष क्यों बोल रहा हूं? देखो, हमेशा याद रखना, ये तीनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते कि वो तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब बताओ, यदि ये आपका क्या है? एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा? जेड होगा। एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का, या आप इसे वाई मान लो, आपकी मर्जी। बस 90 डिग्री का एंगल रखना तीनों के बीच में, और जो बीच में से जाएगा वो क्या जाने वाला है? ऐसे। वो भी क्या होगा इसके? बेसिकली लंबवती होने वाला है। तो हम ऐसा बोल सकते कि जो आपकी अष्टफल की संरचना होती है उसमें जो आपके लिगैंड आते हैं वो कहां पर आते हैं? अक्षों पर आते हैं। अष्टफल की संरचना में बेसिकली जो आपके लिगैंड आते हैं वो कहां पर आते हैं? अक्षों पर। क्योंकि बेसिकली ये जो है ये आपका कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। ये वाला कौन सा अक्ष है आपका? जेड अक्ष है। और ये वाला जो अक्ष है वो कौन सा अक्ष है आपका? वाई अक्ष है। तो देखो यहाँ पे लिगैंड कहां पर आ रहे हैं? अक्षों पे ही तो आ रहे हैं। अब बताओ, यदि लिगैंड अक्षों पर आएंगे, लिगैंड यदि अक्षों पर आएंगे तो वो देखो बेसिकली लिगैंड आएंगे तो ये जो आपके डी कक्षक है उन्हें तो परेशान करेंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें तो प्रतिकर्षित करेंगे, ये बात पक्का है। और यदि प्रतिकर्षण करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन अष्टफल की संरचना में क्या होता है? जो लिगैंड आते हैं वो कहां पर आते हैं? अक्षों पर आते हैं। और यदि अक्षों पर लिगैंड आएंगे तो वो जो अक्षों पर जो स्थित क्या होंगे? डी कक्षक होंगे, उन्हें सबसे अधिक परेशान करेंगे, उन्हें सबसे अधिक प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि उन्हें सबसे अधिक प्रतिकर्षित करेंगे तो जो उनकी ऊर्जा है बहुत अधिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बेसिकली बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपकी अष्टफल की संरचना होती है उसमें लिगैंड जो होते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि वो अक्षों पे आते हैं। और यदि अक्षों पे आते तो जो डी कक्षक, जो 5 प्रकार के डी कक्षक होते हैं उनमें से वे उससे सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, जो कि कहां पर होते हैं? अक्षों पर होते हैं। अक्षों पर कितने प्रकार के कक्षक होते हैं? 2, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, है ना। तो जहां हम सोच रहे थे कि बेसिकली यहाँ जो डी कक्षक है, हम पहले क्या सोचे थे कि इन सब की ऊर्जा समान रूप से बढ़ेगी। हमने पहले सोचे थे कि लिगैंड आ रहे हैं, लिगैंड प्रतिकर्षण करेंगे, सबसे समान रूप से प्रतिकर्षण करेंगे, हमने सोचे थे। तो समान रूप से क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। समान रूप से क्या होगी? आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। हमने ऐसा सोचे थे कि नहीं, डी कक्षक के पास जैसे लिगैंड आएंगे तो इनकी जो ऊर्जा है पहले इतनी थी, बढ़ के क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। 1 2 3 4 बढ़ के इतनी हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या प्रतिकर्षण सभी में समान होता है? नहीं होता। बेसिकली सबसे अधिक प्रतिकर्षण कहां होता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जहां हम सोच रहे थे कि ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर है, जो सभी कक्षक है उनकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ेगी। और समान रूप से ना बढ़ते हुए जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर है वो उनकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और वो कहां पर चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों कक्षक कहां पे आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और हम सोचे थे कि dx वाई dy z dz x की ऊर्जा भी इन्हीं के समान बढ़ेगी,
लेकिन बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। तो उनकी जो ऊर्जा रहती है हम जो सोचते हैं उससे क्या आती है? बेसिकली कम आती है ना। तो ये हो गया आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया? dz², और ये क्या हो गया आपका? dxy dyz, और ये क्या हो गया? dzx। इतनी बात आई समझ में? बेसिकली अष्टफल की संरचना में क्या होता है, जो लिगैंड होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? अक्षों पर आते हैं। अब यदि लिगैंड अक्षों पे आएंगे तो वो किस प्रकार के डी कक्षक को सबसे अधिक परेशान करेंगे? जो कि अक्षों पे होंगे। अक्षों पर कौन होते हैं? ये वाला और ये वाला होते हैं अक्षों पे। तो सबसे अधिक परेशान किसे करेंगे? इसे करेंगे। इन्हें उतना परेशान नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। इन्हें परेशान करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना कि हम सोच रहे थे। हम सोचे थे कि सबको समान रूप से परेशान करेंगे तो सबकी ऊर्जा इतनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दोनों की ऊर्जा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिकर्षण होता है। और हम सोचे थे कि जो इसकी भी जो ऊर्जा है वो इतनी रहने वाली, लेकिन इतनी नहीं होती। वहां प्रतिकर्षण इतना कम होता है, क्योंकि ये लोग कहाँ होते हैं? अक्षों के मध्य होते हैं। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, जिससे ऊर्जा भी बहुत कम बढ़ती है, इसलिए वो कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, है ना। तो बेसिकली ये वाला जो कक्षक है इन्हें क्या कहते हैं? ईजी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? T2G कहते हैं। क्या कहते हैं? T2G। बेसिकली dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² को क्या कहा जाता है? ईजी कक्षक कहा जाता है। और इन कक्षकों को क्या कहा जाता है? T2G कक्षक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। और यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या कहते हैं? बेसिकली इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। मतलब कि डी कक्षकों का अपने अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। लिगैंडों के प्रभाव में ये डी कक्षक ऐसे अलग अलग ऊर्जा स्तर में क्यों बट रहे? समान ऊर्जा स्तर में क्यों नहीं बट रहे? लिगैंड के कारण। तो लिगैंडों के प्रभाव से डी कक्षक का अपने अलग अलग ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है। तो बेसिकली ये जो है इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी और इसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी आपकी। तो इसकी अपनी एक ऊर्जा है, इसकी अपनी एक ऊर्जा है। तो बेसिकली इनमें क्या बन जाएगा? एक ऊर्जा का अंतराल बन जाएगा। मान लेते हैं इसकी ऊर्जा 20 हो जाती है, इसकी ऊर्जा 5 ही रह जाती है, तो अंतराल कितना बच गया? 15 का बन गया। तो ये जो आपका 15 ऊर्जा का अंतराल बना है इसे क्या कहा जाता है? डेल्टा नॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा नॉट। तो बेसिकली जो डेल्टा नॉट है ना वो क्या कहलाती है आपकी? जो डेल्टा नॉट है उसे नाम देते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। हाँ, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है? लिगैंडों के प्रभाव में डी कक्षकों का अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षकों में विभक्त होने की घटना। मतलब डी कक्षकों का विभक्त होने की घटना अलग अलग ऊर्जा स्तरों में। किसके प्रभाव में? लिगैंड के प्रभाव में। क्या कहलाता है? बेसिकली ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। और इनके बीच जो ऊर्जा का अंतराल बनता है इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और ये जो आपका इसमें ईजी है, ईजी किसे कहते हैं? dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² को क्या कहते हैं? ईजी। और आपका जो dxy dyz dz है इसे क्या कहते हैं? T2G। तो ईजी कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और T2G कहाँ रहता है? नीचे रहता है। आई बात इतनी समझ में? हाँ, अब देखना आई बात समझ में क्या हो रहा है। जो आपकी अष्टफल की संरचना होती है उसमें बेसिकली जो लिगैंड आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? अक्षों पर आते हैं। अक्षों पर आते हैं लिगैंड। तो बताओ सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करेंगे? जो कि अक्षों पे होते। तो ये जो dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² है ये अक्षों पे है। तो अक्षों पे तो सबसे अधिक प्रतिकर्षण कौन झेलेगा? यही झेलने वाले, क्योंकि आप भी रहे अक्षों पे है, ये भी कहाँ पे उपस्थित है? अक्षों पे। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण ये झेलेंगे। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी बढ़ जाएगी? इनकी बढ़ जाएगी। तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन क्या ये उतना प्रतिकर्षण झेलेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो अक्षों के बीच में। तो इनकी ऊर्जा हम सोचे थे इतनी बढ़नी चाहिए, लेकिन कम होके क्या इतनी हो जाती है? इतनी हो जाती है बेसिकली। हाँ, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और जो ऊर्जा अंतराल बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अब इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो आप प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकते हो। हाँ, तो देखो हम प्रबल लिगैंड किसे कहते हैं और दुर्बल लिगैंड किसे कहते हैं, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। देखो, प्रबल लिगैंड वो लिगैंड होगा जो यदि आए तो भयंकर प्रतिकर्षण करे। वो यदि आए तो भयंकर प्रतिकर्षण करे। हाँ, अभी हम अष्टफल की संरचना की बात कर रहे हैं।
जिन उपसहसयोजी यौगिकों में अष्टफल की संरचना पाई जाती है। तो प्रबल लिगैंड वो होता है जो प्रबल प्रतिकर्षण करता है। अब बताओ, इस प्रकार से आपके क्या थे, पांचों कक्षक थे। अब यदि आपका प्रबल लिगैंड है तो क्या करेगा, भयंकर प्रतिकर्षण करेगा। बेसिकली प्रतिकर्षण हो रहा है जिसके कारण ये ऊपर जा पा रहे। अब यदि भयंकर प्रतिकर्षण करेगा तो सबसे ज्यादा भयंकर वो प्रतिकर्षण किससे करेगा, इन दोनों से करेगा, क्योंकि वो क्या है, अक्षों पर है। तो ये जो इन दोनों को है वो बहुत ही ऊपर ढकेल देगा। ढकेल देगा मतलब कि लगभग यहां तक ढकेल देगा वो इन्हें, हाँ। और जबकि इनको उतना नहीं कर पाएगा तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बहुत नीचे हो पाएगी, नीचे हो जाएगी। बेसिकली आपका क्या था, प्रबल लिगैंड वो होता है जो कि प्रबल प्रतिकर्षण करता है। यहाँ पे आपके क्या थे, 5 कक्षक थे। तो प्रबल लिगैंड है तो प्रबल प्रतिकर्षण करेगा, मतलब प्रबल ऊर्जा बढ़ाएगा। तो बेसिकली जो अक्षों पर आ रहा है तो जो अक्षों पर उपस्थित जो होंगे उनसे वो प्रबल प्रतिकर्षण करेगा, तो प्रबल उनकी ऊर्जा बढ़ा देगा, तो उन्हें बहुत ऊपर फेंक देगा। जबकि इनकी ऊर्जा उतनी नहीं बढ़ा पाएगा तो नीचे ही रह जाएंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनों को भरने की। किसकी बात आती है, इलेक्ट्रॉनों को भरने की। तो हमें मान लेते 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम क्या हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले जगह पर रहना पसंद करते हैं, हाँ। तो बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने 2 रास्ते, एक तो यहाँ चले जाए या यहाँ चले जाए बेसिकली, हाँ। उसके बाद 2 रास्ते हैं, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा, बेसिकली वो यहाँ पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्योंकि बेसिकली देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसे आप ना एक बिजनेसमैन की तरह समझ सकते हो, जहां पे उसे प्रॉफिट होगा वो वहां पर जाना पसंद करेगा। देखो बेसिकली हम मान लेते हैं इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो कितने का है, 100 का है। मतलब जो आपके डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। 100 है ऊर्जा अंतराल। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन को यदि यहां पर क्या करना है, युग्मन करना है। क्या करना है, युग्मन करना है। तो बेसिकली उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 40 है। बेसिकली क्या है, 40 है। तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, युग्मन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मन ऊर्जा कहते हैं। तो बताओ, अब इस चौथे इलेक्ट्रॉन के पास 2 रास्ते, या तो वो 100 ऊर्जा को ग्रहण करे और यहां पर चले जाए, या दूसरा रास्ता है कि वो इस 40 ऊर्जा को ग्रहण करे और यहाँ पे चले जाए। इलेक्ट्रॉन को आप एज अ बिजनेसमैन समझ सकते हो, तो वो हमेशा कम खर्च में अपना घर भरना चाहेगा। तो चौथा भी यहाँ पर आ जाता है और 5वां भी यहाँ पर आ जाता है। इसलिए देखते होंगे जब आप प्रबल लिगैंड होते हैं तो क्या कराते हैं, युग्मन कराते हैं ना। तो बेसिकली यही कारण है जो कि किसने बताया, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत ने बताया, हाँ। बेसिकली प्रबल लिगैंड मतलब प्रबल प्रतिकर्षण करेगा, भयंकर प्रतिकर्षण करेगा। भयंकर प्रतिकर्षण करेगा तो अक्षों पर आ रहा है, तो जो अक्षों पर जो उपस्थित डी कक्षक उन्हें बहुत ऊपर फेंक देगा और इन्हें नहीं फेंक पाएगा। तो इनके पास जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे जो आपकी युग्मन जो ऊर्जा होगी। बताओ यहाँ पर डेल्टा नॉट का मान अधिक है या युग्मन जो ऊर्जा का मान अधिक है, डेल्टा नॉट का मान अधिक है। इतनी बात आई समझ में। अब हम बात करते हैं आपकी किस इलेक्ट्रॉन की, दुर्बल, मतलब कि दुर्बल लिगैंड की। अब बताओ, यदि दुर्बल लिगैंड है तो वो क्या होगा, दुर्बल प्रतिकर्षण करेगा। हल्का फुल्का आएगा, थोड़ा सा प्रतिकर्षण करेगा, चले जाएगा। तो बेसिकली जब ये दुर्बल प्रतिकर्षण करेगा, दुर्बल लिगैंड कहां से आ रहा है, अक्षों पर आ रहा है, तो बेसिकली वो प्रतिकर्षण किसके साथ करेगा, ज्यादा इनके साथ करेगा। लेकिन दुर्बल लिगैंड है तो दुर्बल प्रतिकर्षण करेगा। दुर्बल प्रतिकर्षण करेगा तो बहुत ही कम ऊर्जा बढ़ाएगा, तो लगभग यहां तक कर देगा। और इसको कहां तक कर देगा, यहां तक कर देगा। अब इनके बीच जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। हम मान लेते क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कितनी हो गई इसकी, मान लेते हम 30। कितनी हो गई, 30 हो गई। बहुत ही छोटा हो गया क्योंकि आपका दुर्बल लिगैंड आ रहा है तो हल्का फुल्का प्रतिकर्षण करेगा। और किससे प्रतिकर्षण करेगा, इससे, जिससे कि इनकी ऊर्जा बहुत ही थोड़ी सी बढ़ाएगा, हाँ। तो ये ऊपर आ जाएंगे जबकि ये नीचे आ जाएंगे। अब बताओ, यदि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, युग्मन करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 40, जबकि वहां जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 30। तो ये क्या करना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर जाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को एज अ बिजनेसमैन देख सकते हो, तो ऊपर जाएगा, युग्मन नहीं करवाएगा। तो यही कारण होता है कि जब आपका प्रबल लिगैंड आता है तो वो क्या कराता है, युग्मन करवाता है, और जब दुर्बल लिगैंड आता है तो युग्मन नहीं कराता है, हाँ। तो बेसिकली प्रबल लिगैंड के केस में क्या होता है, आपके अष्टफल की संरचना में प्रबल लिगैंड के केस में क्या होता है कि जो आपकी युग्मन जो ऊर्जा होती है वो कम रहती है,
जबकि क्रिस्टल छिद्र विपाटन ऊर्जा अधिक रहती है। जबकि दुर्बल लिगैंड के केस में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, जबकि युग्मन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। हाँ, तो ये बेसिकली क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को हमने समझ लिए कि क्यों दुर्बल लिगैंड दुर्बल कहलाते हैं और प्रबल लिगैंड प्रबल कहलाते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, अष्टफल की संरचना के लिए हो गया। अब हम किसके लिए देखेंगे, चतुष्फल की संरचना, मतलब ऐसे उपसहसयोजी यौगिक जो कि किस प्रकार की संरचना रखते हैं, चतुष्फल की संरचना रखते हैं। तो उनमें बेसिकली क्या होगा, देखो चतुष्फल की संरचना पहली बात तो रहती कैसी उससे समझना। आपकी चतुष्फल की संरचना ऐसी रहती है, ऐसे रहती है बेसिकली चतुष्फल की संरचना। तो बेसिकली बीच में क्या रहेगा, आपका मेटल रहेगा, एक आएगा यहां से, एक लिगैंड आएगा यहां से आपका, ये ऐसे नहीं रहता, थोड़ा टेढ़ा होता है। हाँ, एक आएगा आपके यहां से और एक आएगा आपके यहां से, इस प्रकार की संरचना रहती है। ये होती है आपकी चतुष्फल की संरचना, ये होती है। तो देखना बेसिकली बीच में मेटल रहेगा, यहां से क्या आएगा आपका, एक लिगैंड, दूसरा लिगैंड, तीसरा लिगैंड, चौथा लिगैंड। तो जो लिगैंड है वो कहां पर आएंगे, वो अक्षों के बीच में आएंगे। चतुष्फल की संरचना में जो आपके लिगैंड है वो कहां पे आएंगे, अक्षों के बीच में आएंगे, क्योंकि बेसिकली अक्ष क्या था आपका, ये था, और आपका ये था, और आपका ये था, ये थे अक्ष आपके। लिगैंड कहां आ रहे हैं, इन अक्षों के बीच से आ रहे हैं। ये देखो, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, और ये है आपका जेड अक्ष। देखना ये वाला जो लिगैंड है वो इन दोनों अक्षों के बीच में आ रहे हैं, ये दोनों लिगैंड किन अक्षों के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों अक्षों के बीच में। ये वाला लिगैंड इन दोनों अक्षों के बीच में, और ये वाला जो लिगैंड है, ये वाला जो लिगैंड है वो किन अक्षों के बीच में आ रहा है, इन दोनों अक्षों के बीच में आ रहा है। मतलब चतुष्फल की संरचना में जो आपके लिगैंड आते हैं वो कहां पे आते हैं, अक्षों के बीच में आते हैं। अब यदि अक्षों के बीच में आते हैं तो वो किस डी कक्षक को अधिक प्रभावित करेंगे, जो कि अक्षों के मध्य होंगे। तो अक्षों के मध्य कौन से बेसिकली कक्षक होते हैं आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और जबकि ये कहां पे होते हैं आपके, डी जेड स्क्वायर कहां पर होते हैं, अक्षों पर होते हैं। कहां पर होते हैं, अक्षों पर होते हैं। अब बताओ चतुष्फल की संरचना में जो आपके लिगैंड आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, अक्षों के बीच में आ रहे हैं। अक्षों के बीच में आ रहे हैं तो सबसे अधिक प्रतिकर्षण वो किस कक्षक से करेंगे, जो कि अक्षों के मध्य में होगा। अक्षों के मध्य में कौन से कक्षक है आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो है हम सोचे थे कि इन सब की ऊर्जा क्या बढ़ने वाली है, समान रूप से बढ़ने वाली है। क्या सोचे थे, समान रूप से बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अक्षों से जो आ रहे हैं, मतलब अक्षों के बीच में से जो आपके लिगैंड आ रहे हैं वो इन अक्षों पर उपस्थित जो कक्षक है उनकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ा देते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, सबसे ऊपर कर देते हैं। जबकि ये कहां पर है, अक्षों पर है। अक्षों पर है तो इनके साथ इतना प्रतिकर्षण नहीं करेंगे, उतना प्रतिकर्षण नहीं करेंगे तो उतनी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो बेसिकली कहां पर आ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया आपके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, सॉरी डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, और ये क्या हो गया आपका डी जेड एक्स। हाँ, इन्हें बेसिकली क्या कहते हैं, टी टू जी, और ये बेसिकली है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और ये क्या है, ई जी, टी टू जी ई जी वाजी, है ना। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, जो आपके लिगैंड थे वो कहाँ से आ रहे थे, अक्षों के बीच में से आ रहे थे। अब यदि अक्षों के बीच में से आएंगे तो किन कक्षकों से अधिक प्रतिकर्षण करेंगे, इन कक्षकों से अधिक प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि अक्षों के बीच में तो इनकी ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, जबकि इनसे उतना प्रतिकर्षण नहीं करेंगे, इसलिए इनकी ऊर्जा बहुत कम कर देंगे। तो यही घटना क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और इनके बीच जो ऊर्जा का अंतराल होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाएगी। अब देखना बेसिकली यहां पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लेते हैं। यदि आपका प्रबल लिगैंड आता है, क्या आता है आपका, प्रबल लिगैंड आता है, तो वो क्या करेगा, भयंकर प्रतिकर्षण करेगा। अब यदि भयंकर प्रतिकर्षण करेगा तो वो क्या करेगा, जो बेसिकली जो आपके लिगैंड आ रहे हैं, जो आपका प्रबल लिगैंड आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, अक्षों के बीच में से आ रहे हैं। अक्षों के बीच में से आ रहा है तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स को ऊपर फेंकेगा, लेकिन ये कैसा प्रबल लिगैंड है तो भयंकर ऊपर फेंक देगा, तो इन्हें क्या कर देता है, बहुत अधिक ऊपर कर देता है। इन तीनों को बेसिकली क्या कर देता है, बहुत ऊपर कर देता है आपका, जबकि इन्हें क्या कर देता है, बहुत नीचे कर देता है। तो ये आप क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका Eg, और ये क्या हो जाएगा आपका T2G हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Eg और ये हो जाएगा आपका T2G
हो जाएगा। तो बताओ इनके बीच जो ऊर्जा का अंतराल है वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे कि बेसिकली जो युग्मन जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली बहुत कम हो जाएगी। अब यदि हमें 5 इलेक्ट्रॉन को भरना हो तो किस प्रकार से, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर 3 की बात करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, बेसिकली यहीं पर आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है। इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहता है जहां पर ऊर्जा कम होती है बेसिकली, इसलिए वो कहां पर जाना चाहेगा, यहां पर जाना चाहता है। तो यही कारण है कि जब हम प्रबल लिगैंड लेते हैं तो क्या होता है, आपका युग्मन होता है, युग्मन हो रहा है। हाँ, लेकिन यही यदि मैं बात करूं किसकी, दुर्बल लिगैंड की बात करूं, किसकी बात करूं, दुर्बल लिगैंड की बात करूं, तो दुर्बल लिगैंड क्या होगा, आएगा दुर्बल लिगैंड, हल्का फुल्का प्रतिकर्षण करेगा और चले जाएगा, क्योंकि दुर्बल है। तो कहाँ आएगा, अक्षों के बीच से आएगा। तो अक्षों के बीच में जो आपके कक्षक है उनसे प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन हल्का फुल्का प्रतिकर्षण करेगा तो इन्हें हल्के से क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। लेकिन और ये जो है इन्हें कर देगा नीचे कर देगा। अब देखो इनके बीच जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान है वो क्या है, कम है, जबकि जो आपकी युग्मनज ऊर्जा है उसका मान क्या है, अधिक है। तो यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर युग्मनज ऊर्जा का मान कितना है, 40 है, जबकि यहाँ पर कितना है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 30 है। तो 30 ऊर्जा को ग्रहण करके यहाँ जाएगा या 40 ऊर्जा को ग्रहण करके यहीं आना चाहेगा, अब ऐसी बात है वो 30 को ग्रहण करके यहाँ पर आना चाहेगा। इसी कारण हम देखते हैं कि जब प्रबल लिगैंड का केस आता है, चाहे अष्टफल की संरचना हो चतुष्फल की संरचना हो, उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका युग्मन होता है। प्रबल लिगैंड के केस में क्या होता है, युग्मन होता है। लेकिन यदि मैं बात करूं दुर्बल लिगैंड के केस में तो आपका युग्मन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है, लिगैंड के प्रभाव में डी कक्षकों का अलग अलग ऊर्जा के स्तरों में बंट जाना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और जो ऊर्जा अंतराल बनता है उसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और जो ऊर्जा युग्मन काम करने में आती है उसे कहते हैं युग्मन ऊर्जा। और प्रबल लिगैंड के केस में इस युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है, किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। और दुर्बल लिगैंड के केस में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है इस युग्मन ऊर्जा से। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत ने हमें क्या समझा दिया कि प्रबल लिगैंड है तो क्यू है, और दुर्बल लिगैंड है तो क्यू है। बेसिकली याद रखना, ये जब टॉपिक आता है ना एग्जाम में तो आपको थ्योरी के वाइज लिखने आता है। ये टॉपिक बेसिकली यदि वो देना चाहेगा ना तो इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं बना के देगा। जैसे संयोजकता आबंध सिद्धांत में उसने यौगिक दे दिया था, आपको उसमें बताना चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय बताना था, है ना। वहां आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत नहीं लिखना रहता, वहां पर आपको बताना रहता है। तो यदि उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस आएंगे, लेकिन यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है तो वो थ्योरी के रूप में लिखने को आएगा, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। और यहाँ न्यूमेरिकल है भी कहाँ, तो थ्योरी तो है।